बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का टॉपिक 1.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। आज हम इसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्रांचेस स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाई सो मेनी ब्रांचेस, क्या हमें केमिस्ट्री को ये ब्रांचेस में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है कि शुरू में तो साइंस का नॉलेज बहुत लिमिटेड सा था। हम एक साइंस में ही सारी फील्ड्स को पढ़ लेते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब नॉलेज वसी होता गया तो हमने पहले साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड किया। हमने केमिस्ट्री को अलग कर दिया, बायोलॉजी को अलग कर दिया, फिजिक्स को अलग कर दिया। फिर जब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो केमिस्ट्री में भी नॉलेज बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता वसी होता गया। एक पर्सन के लिए मुश्किल हो गया था कि वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री को कवर कर पाता। तो आसानी के लिए फिर केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड किया गया, ताकि एक पर्सन एक पर्टिकुलर ब्रांच में स्पेशलाइजेशन हासिल करके तो फिर उस ब्रांच में मजीद काम करके नॉलेज को बढ़ा सके। तो इस वजह से मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की हमारे पास यहाँ पे 8 ब्रांचेस हैं हमारे सिलेबस में दी गई। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, एनवायरमेंटल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम पहली जो 4 ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट 4 ब्रांचेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। हम इनमें से हर ब्रांच की डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ में उसका स्कोप पढ़ेंगे। स्कोप मीन्स के उस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करने के बाद हम कौन कौन से शोबे जो हैं वहाँ पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? तो ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो रिलेशनशिप को स्टडी करती है। रिलेशनशिप हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री किन 2 चीज़ों के दरमियान या रिलेशनशिप स्टडी करती है? रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स? हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि कंपोजिशन से मुराद है कि हमारे पास एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल है तो वो किन किन अज्जा से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये कंपाउंड है वाटर। तो वाटर की कंपोजिशन क्या है कि वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है। दूसरा हमारे पास ये कंपाउंड और एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। इसकी कंपोजिशन क्या है कि ये 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो ये इसकी कंपोजिशन से मुराद के एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल जो है वो किन किन अज्जा से मिलकर बना है। तो ये तो हो गई इसकी कंपोजिशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली तो हमके फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद होती है कि कलर क्या है उस चीज़ का, स्मेल क्या है, टेस्ट क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ली जाती हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जब हम ये कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो फिर यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रक्चर को भी ले आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम स्ट्रक्चर के अलावा बिहेवियर को शामिल करते हैं, जैसे बिहेवियर ऑफ गैसेस या बिहेवियर ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स हैं गैसेस के, लिक्विड्स के, सॉलिड्स के। और उसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को भी स्टडी किया जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम करते हैं 2 मेन पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और हम फ्रीजिंग पॉइंट को भी इसी में ही स्टडी कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ही। तो ये अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखें तो एग्जांपल लेते हैं, जो हमने वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जांपल ली थी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर की आपको पता है कि टेस्टलेस, कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड है ये। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 150.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास इनकी कंपोजिशन में फ़र्क आ रहा है। वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है,
जबकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो ये रिलेशनशिप है फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपोजिशन के साथ। ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ deals with the study of compounds of कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और उनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये मैंने आपके सामने जो कंपाउंड लिखा है ये मीथेन है, CH4, कि जो कि हमारे पास सुई गैस के अंदर 85% पाया जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन है। दूसरी चीज जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं वो करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या चीज है? डेरिवेटिव्स ऐसी चीजें हैं जो हाइड्रोकार्बन्स तो नहीं होंगी लेकिन वो हाइड्रोकार्बन से बनी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेंगी कि यहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और इसकी जगह पे लगा देते हैं OH ग्रुप। ये अब बन गया है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। ये अब हाइड्रोकार्बन तो नहीं है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है कि ये हाइड्रोकार्बन पेरेंट कंपाउंड था जिसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे OH लगा दिया तो यह बन गया मिथाइल अल्कोहल। हाइड्रोकार्बन का मैंने क्या बताया था कि उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स ही होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन भी आके लग गया है, OH ग्रुप लग गया, तो यह बन गया है मिथाइल अल्कोहल और ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स को भी स्टडी करेंगे और ऐसे कंपाउंड्स को भी स्टडी करेंगे जो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम स्कोप देखते हैं। इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप है पेट्रोलियम की इंडस्ट्री, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारी की सारी जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स ही होती हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये 3 इंडस्ट्रीज जो हैं इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ी वो क्या थी? डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इसकी डेफिनेशन है डील्स विद द स्टडी ऑफ all the compounds, all the elements and compounds except, सिवाय किन कंपाउंड के जिनको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर दिया, सिवाय या एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्योंकि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स वाले कंपाउंड्स को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर लिया, तो इन 2 कंपाउंड्स के अलावा दुनिया जहान के जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनको जब हम स्टडी करेंगे तो वो बन जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हम सोडियम के बारे में पढ़ते हैं तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, हम क्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आएगा, या हम सोडियम क्लोराइड जो नमक है हमारे पास टेबल साल्ट यूज होता है इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव के अलावा जितने भी हम कंपाउंड को स्टडी करेंगे वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप कौन कौन से इंडस्ट्रीज में है? तो इसका स्कोप हमारे पास ग्लास की इंडस्ट्री में, शीशा साजी की सनत में, सीमेंट में, सिरेमिक्स इंडस्ट्री में और
मेटलर्जी की इंडस्ट्री में जो है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करने के बाद हम इन इंडस्ट्रीज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी? The branch of chemistry that deals with the study of the branch of science that deals with the composition, structure, properties and reactions of matter। यहाँ पे केमिस्ट्री के साथ क्या वर्ड ऐड हो गया है? बायो। बायो मीन्स लाइफ, या हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही असल में लाइफ है। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा? बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ structure, composition and reactions। किन चीज़ों का? केमिस्ट्री में तो हमने कहा था कि रिएक्शंस ऑफ मैटर, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे? ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के ऐसे सब्सटेंसेस की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जिंदा जानदारों में पाए जाते हैं। तो वो बन जाएगी बायोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका स्कोप क्या होगा? बायोकेमिस्ट्री का स्कोप हमारे पास मेडिसिन में है, दवासाजी की सनत में, फिर फूड में है, एग्रीकल्चर में है, ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है कि बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करने के बाद हम मेडिसिन, फूड और एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री जो है उसमें जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री की पहली 4 ब्रांचेस पढ़ी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी 4 ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।